एक रात मेरे चाचा जी से मैंने सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज़ बहुत डरावनी होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने देखा उसमें से कुछ तो मर गए और बचे हुए उसके भयानक रूप के बारे में किसी को नहीं बताते थे। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम लेने की बजाय वो ही कहते थे। खैर उस रात मैंने ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। कुछ तो डर के मारे भाग गए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम 4 दोस्त, मैं, बिट्टू, पवन और अशोक नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों में से जा रहे थे और आसपास कोई नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए जहां बहुत से आम के पौधे थे जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे हुए थे जिसके अंदर रुई जैसा कुछ होता है। हमें बाद में पता चला कि रात को उस पर थूकने से वो पीछे पड़ जाता है। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से वहीं पौधे पर थूक दिया। अचानक हमें पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई पर वहाँ कोई नहीं था। हम डर कर घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और बोले कि बेटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और वो तीनों साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास वीर बाबा की दरगाह थी। बिट्टू के पापा ने वहाँ पहुँचने से पहले ही पवन से बोला कि बेटा, आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। पवन बोला, चलो ना पापा, इसी रास्ते से चलते हैं। बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे और दरगाह पे भी माथा टेक लेंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में बोला और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर पड़ा। पवन उसके अपने पापा का हाथ छुड़ाकर बिट्टू को उठाने भाग गया और घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुँचे तो उसने देखा और देखकर होश उड़ गए कि बिट्टू और पवन दोनों के पापा बातें कर रहे हैं। पवन को देखकर वो बोले, कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतना टाइम हो गया। पवन घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा और उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया और अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। अब वो शांत हो गया। उसके बाद ये सारी बात उसने मुझे बताई और आज तक वहाँ कभी नहीं गए हम। इस घटना को कई साल बीत गए हैं लेकिन पवन आज भी उस डरावनी हंसी को नहीं भुला पाया है। तो भाइयों और बहनों, अगर कोई डरावनी जगह आपने सुन रखी हो तो आप कभी मत जाइएगा। कृपया करके अपनी और अपने दोस्तों की लाइफ को बचाए रखिए। और आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।